साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2022 के लिए टेस्ट देखेंगे और यह जो टेस्ट है यह आपका इतिहास विषय से संबंधित है। इसमें सारे प्रश्न आपके इतिहास के होंगे, तो इस वजह से यह टेस्ट जो है आपके आगामी उत्तराखंड PCS के लिए या जो 67वीं BPSC की परीक्षा हो रही है उसके लिए, और यह जो आगामी PCS की परीक्षा उत्तर प्रदेश PCS की परीक्षा होगी उन सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इतिहास के वही प्रश्न हैं जो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम रिवीजन की वजह ना करने की वजह से इसको हम लोग मिस कर जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, एक सेकेंड, पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के जाजाओं के युद्ध में मुअज्जम ने किस भाई को पराजित किया? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुअज्जम ने आजम को पराजित किया। देखिए होता क्या है कि मुअज्जम के द्वारा उत्तराधिकार के दो युद्ध लड़े गए, एक जाजाओं के युद्ध 1707 में, एक बीजापुर का युद्ध 1709 में। तो जाजाओं के युद्ध में आजम को हराता है और बीजापुर के युद्ध में जो है कामबख्श को पराजित करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम को लंपट मूर्ख नहीं बल्कि साहेब बेखबर कहा जाता था, जहादर शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। ये उनकी उपाधि थी। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं। आगे चलते हैं, जयसिंह को समाई की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? तो जयसिंह को समाई की उपाधि जो है फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था रफीउद्दर्जात था। ठीक है, रफीउद्दर्जात था। सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई तथा रफीउद्दर्जात को मुगल बादशाह बनाया गया, किंतु जल्द ही क्षय रोग से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रफीउद्दौला जो है शासक बनता है। किस मुगल शासक के काल में सैयद बंधुओं का पतन होता है? तो मोहम्मद शाह जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, इसके काल में तुरानी दल के नेता निजाम उल मुल्क जिसे चिनकलिज खां भी कहते हैं, इसके नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। आगे चलते हैं, किस मुगल शासक के काल में बंगाल, अवध व हैदराबाद राज्य ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था? तो ये किसके समय में होता है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में होता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के अत्यधिक लापरवाह होने के कारण निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली, सादत खान ने अवध की तथा मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस स्थान पर होती है? तो ब्रिस्टल में हुई थी। कहां पर हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। तो राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय का केस लड़ने के लिए इंग्लैंड गए, जहां 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। 1759 के बेदरा जो कि बंगाल में का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ये युद्ध जो है अंग्रेजों और डच के मध्य में लड़ा गया था। किसके मध्य में? अंग्रेज और डच के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें डच पराजित होते हैं और भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बिना साम्राज्य का सम्राट किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? बिना साम्राज्य किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है बहादुर शाह द्वितीय के संदर्भ में। ठीक है, ए ऑप्शन। तो देखिए यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसे 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया। वहीं 1862 में इसकी मृत्यु होती है। यूरोप कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेन, फ्रेंच, सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। पुर्तगाली 1498 में, डच 1595 में, ब्रिटिश 1600 में और डेन 1616 में और फ्रेंच जो है 1664 में आते हैं। आगे चलते हैं, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचता है? तो ये भारत के कालीकट इस नामक स्थान पर पहुंचता है, और यह एक हिंदुस्तानी व्यापारी अब्दुल मुनीद की सहायता से केरल के कालीकट पहुंचता है। कालीकट के हिंदू राजा जमीरी ने उसका स्वागत किया था। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 1503 में पुर्तगालियों ने कोच्चिन में पहली फैक्ट्री बनाई तथा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया। आगे चलते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। यूरोपीय कंपनियां और इनका जो इन्होंने अपने किले बनाए किस स्थान पर बनाए उसको हमें सुमेलित करना है। देखिए मतलब सबसे पहली फैक्ट्री जो बनाते हैं पुर्तगीज, ये कोच्चिन में बनाते हैं, 3 से मिला दीजिए। डच जो है मछलीपट्टनम में, 2 से मिला दीजिए। अंग्रेज जो है सूरत में, और डेन जो है ये तंजौर में बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका 3241 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की? तो पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है,
अलबुकर्क ने कोच्चिन को अपना मुख्यालय बनाया था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था, क्षेत्रीय पुर्तगाल राज्य की स्थापना की। आगे चलते हैं, 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत का शासक अकबर था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 में कंपनी की स्थापना के साथ ही कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। निम्नलिखित में से किस संधि का संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध व ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध की समाप्ति से है? तो एक्स ला सेपल संधि का संबंध है। यह आपका 1748 में यूरोप में होता है। ठीक है, तो यूरोप में 1748 में एक्सला सेपल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका लुईवर्थ फ्रांसीसियों को प्राप्त होती है। अंबूर की लड़ाई जो कि 1749 में होती है, में मुजफ्फर जंग, जंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया? तो अनवरुद्दीन को। किसको पराजित किया था? कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन को पराजित किया था। आगे चलते हैं, पेरिस की संधि 1763 का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका संबंध जो है वाड़ीवास के युद्ध से, वांडीवास के युद्ध से होता है, और यह युद्ध जो होता है 1760 में होता है। तो 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने फ्रांसीसी अधिकारी काउंट डी लाली को पराजित कर पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। 1763 में दोनों के मध्य पेरिस की संधि होती है, जिसके अनुसार फ्रांसीसियों को पांडिचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश लौटा दिए गए। आगे चलते हैं, सूकर खेड़ा के युद्ध 1724 में होता है, निजामुल मुल्क ने किसे पराजित किया? तो निजामुल मुल्क के द्वारा मुबारिज खां को पराजित किया गया था। और आगे चल करके निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजा सवाई जयसिंह ने किन राज्यों में वेधशालाएं बनाई? तो इन्होंने जो है दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर और उज्जैन में वेधशालाएं बनवाई थी। अवध के संबंध में गलत कथन कुछ नहीं है। सादत खां ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना कर फैजाबाद को राजधानी बनाया। सही बात है। शुजाउद्दौला के काल में प्लासी, बक्सर व पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। यह भी सही है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। यह भी सही है। सफदर जंग ने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। नहीं, आसुफुद्दौला जिसका शासन 1775 से लेकर के 1797 तक रहता है, इसके समय में राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो चौथा वाला कथन सही नहीं है, सी ऑप्शन। गिरिया के युद्ध 1740 में अलीवर्दी खान ने किसे पराजित किया? तो गिरिया के युद्ध जो कि 1740 में होता है, इसमें सरफराज खां को पराजित किया था और उसे मार डाला, और फिर अलीवर्दी खान स्वयं जो है बंगाल का नवाब बन गया। आगे चलते हैं, किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे? ये कथन था अलीवर्दी खां का। किसका था? अलीवर्दी खां का। किस नवाब ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? तो ढाका से मुर्शिदाबाद ये मुर्शिद कुली खान ने, किसने? मुर्शिद कुली खान ने स्थानांतरित की, जबकि मीर कासिम ने मुंगेर स्थानांतरित की थी। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना कब घटित होती है? 20 जून 1756 को। अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी तथा 14 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, प्लासी के युद्ध से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। पहला कथन, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने क्लाइव व वाटसन के नेतृत्व में लड़ा। सही है। प्लासी का मैदान गंगा नदी के किनारे स्थित। गलत है। प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो बी वाला आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं, युद्ध में बंगाल की ओर से फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। यह भी सही है। युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। यह भी सही है। आगे चलते हैं, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट बनाया, जिसमें कौन शामिल थे? तो इस त्रिगुट में मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनके द्वारा त्रिगुट बनाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 80 से 82 में होता है। 82 में इसकी मृत्यु हो जाती है पोर्टो नोवा के युद्ध में घायल होने की वजह से।
भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त किया गया? तो वारन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहता है 1772-1785 रहता है, और 1772 में इसने द्वैध शासन को समाप्त कर 1772 में पंचवर्षीय योजना लागू की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बक्सर का युद्ध देखिए 22 अक्टूबर 1764 को होगा, 4 से मैच करा दीजिए। वहीं पर प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होगा, 3 से मैच करा दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल, प्रथम युद्ध है 1526 में होगा, 2 से मैच करा दीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को, 1 से मैच करा दीजिए। तो आपका 4, 3, 2, 1 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। द्वैध शासन के काल को किस इतिहासकार ने डाकुओं का राज्य कहा? के.एम. पनिकर ने कहा। किसने कहा? के.एम. पनिकर के द्वारा यह कहा गया। तो द्वैध शासन व्यवस्था के शोषण के दौरान के.एम. पनिकर ने 1765 से 1772 के काल को डाकुओं का राज्य कहा। किस युद्ध विजय के उपरांत गवर्नर जनरल बेल्जली ने कहा था कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1799 में, इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद देखिए 1799 बेल्जली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू के अस्वीकार करने पर 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुसार लिखिए, क्रम लगाना है। तो देखिए अफजल खां से संघर्ष 1659 में होता है, 1659 में। सूरत की प्रथम लूट जो होती है 1664 में होती है। पुरंदर की संधि जो है, इसके बाद पुरंदर की संधि आएगी, ये आपकी 1665 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होगा? 1674 में। ठीक है, तो अफजल खां से संघर्ष, सूरत की प्रथम लूट, उसके बाद पुरंदर की संधि, फिर शिवाजी का राज्याभिषेक। 1 2 4 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिवाजी को मुगलों द्वारा कैद कर जयपुर महल में रखा गया था। यह जयपुर महल कहां स्थित है? यह आगरा के किले में स्थित है। आगे देखते हैं। जिज्जी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। बिल्कुल सही। इस अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हुई नहीं, उनकी मृत्यु बाद में बीमारी की वजह से हुई थी। तो पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मराठा काल के दौरान सेना करते पद का गठन किसके द्वारा किया गया? साहू के द्वारा किया गया था। ये एक नया पद सेना करते का गठन किया गया। इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। किस पेशवा के काल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है, प्रसार होता है? बाजीराव के समय में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? तो इब्राहिम गर्दी खान ने। किसने किया था? इब्राहिम गर्दी खान ने किया था। किस संधि के द्वारा सॉल्सेट द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त होता है? तो शालबाई की संधि जो कि 1782 में होता है, इसके अनुसार माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया तथा सॉल्सेट द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त होता है। किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को। 1606 में खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया तथा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को की हत्या की थी और गुरु हरगोबिंद को जो है जहांगीर के द्वारा ग्वालियर के किले में कैद किया गया था और गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। तलवंडी जो ननकाना में है का संबंध किस सिख गुरु से है? तो ये गुरु नानक का जन्म स्थल रहा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। प्रसिद्ध हेमकुंड सिख गुरुद्वारा किस शहर में स्थित है? तो ये यह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किस युद्ध को बैटल ऑफ गन कहा जाता है? तो गुजरात के युद्ध को बैटल ऑफ गन कहा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। और इस युद्ध का समापन जो है लाहौर संधि के माध्यम से होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में लागू थी? 51% भूभाग में यह लागू थी। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल तथा असम में लागू की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखिए भू राजस्व व्यवस्था और समय, इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए पंचशाला व्यवस्था 1772 में आती है, 2 से मिला दीजिए। स्थायी बंदोबस्त 1793 में, 1 से मिला दीजिए। महालवाड़ी व्यवस्था
1822 में, 4 से मिला दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में, 3 से मिला दीजिए। तो आपका होगा 2143, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में रेलवे का विकास डलहौजी के काल में किस वर्ष प्रारंभ होता है? 1853 में। अप्रैल 1853 पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम अपने किस लेख में दिया गया? तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में दिया गया था 1867 में, 1867 में। आगे इसकी व्याख्या दी गई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। चर्बी वाले कारतूस वाली एनफील्ड राइफल भारतीय सेना में कब शामिल की गई? तो इसको कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था? तो बेगम सिकंदर महाल। बेगम सिकंदर महाल, ये भोपाल की बेगम सिकंदर महाल 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पॉम्स्टर्न था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, डाक अधिनियम 1854 का है। इनाम कमीशन जो है ये 1850 का नहीं बल्कि 1852 का है, 1852 का है। ये इसलिए सुमेलित नहीं है। 1852 में जागीरदारों की जांच के लिए बैठाया गया था, जिससे जमींदारों में असंतोष था। जबकि सती प्रथा अधिनियम 1829 में, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1856 में। 1857 के विद्रोह के नायक व उनके कार्यक्षेत्र को सुमेलित कीजिए। देखिए, बख्त खां दिल्ली 4 से मिला दीजिए, कुंवर सिंह आरा 3 से मिला दीजिए, नाना साहब कानपुर 2 से मिला दीजिए, लियाकत अली इलाहाबाद 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो गया 4, 3, 2, 1, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह कब व कहां से शुरू हुआ? तो ये जो है 3 जून 1857 को नीमच छावनी से प्रारंभ होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस किसान विद्रोह के दौरान किसानों ने जो रक्षक वही भक्षक का नारा दिया? नील विद्रोह के दौरान दिया। नील विद्रोह आपका 1859 1859 से लेके 1866 तक चलता है और बंगाल में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भीलों द्वारा किन क्षेत्रों में अपने विद्रोह को प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। देखिए, 1825 से 30 में भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में हुआ। कुछ समय पश्चात राजस्थान में भी भील विद्रोह का विस्तार होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गलत मेल को चुनना है। कौन सा इसमें गलत है? संथाल विद्रोह 1855 से 56 में होता है। कोल विद्रोह 1829 से 39 में। एका विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह 1857 में नहीं होता है। मोपला विद्रोह जो है आपका कब होता है? 1921 में होता है। 1921 केरल में। आगे चलते हैं। भारत में नरबली प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो इसे 1845 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा को प्रतिबंधित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी डेरोजियो। आगे चलते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले रहे हैं, ज्योतिबा फूले। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में कहां की गई? तो कहां की गई? बंबई में की गई, डी के कर्वे के द्वारा। आगे चलते हैं। सैयद अहमद बरेलवी द्वारा बहावी आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य केंद्र कहां था? पटना में था। कहां पे था? पटना में था। मोहम्मद साहब द्वारा प्रतिपादित इस्लाम को पुनर्जीवित करने के लिए बहावी आंदोलन चलाया गया, जिसका मुख्य केंद्र पटना में था। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। कहां पर की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में की गई थी। आगे चलते हैं। भारत में आयकर किस वायसराय के समय में लगाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में विल्सन द्वारा 1861 में भारत में आयकर लगाया गया। आगे बढ़ने से पहले यहां क्वेश्चन नंबर 61 दोबारा से देख लेते हैं। यहां पे थोड़ी सी गलती हुई है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं, केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, इसको सुधार लीजिएगा। केशव चंद्र सेन के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अब आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। यहां पर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है?
तो वुड डिस्पैच जो कि 1854 का था, इसे जो है इसी को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी सिफारिश पर 1857 में 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में की गई। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई, कब की गई थी? ये 1953 में 1953 में की गई थी। देखिए 1948 में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई। निम्नलिखित कथनों में से राजा राममोहन राय के संबंध में सही कथन चुनिए। इन्होंने संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया, सही है। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, सही है। 1822 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1822 में नहीं बल्कि 1825 में, तो ये वाला कथन गलत है। फारसी में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया, तो पहला, दूसरा, चौथा सही है इसमें। सी ऑप्शन। द इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। इस पत्र का किस भाषा में नहीं प्रकाशित हुआ? यह पत्र किस भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ? तो उर्दू में प्रकाशित नहीं हुआ था। ये आपका हिंदी, गुजराती, तमिल व अंग्रेजी में प्रकाशित होता है, परंतु उर्दू में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए संजीवनी कुमार, कृष्ण कुमार मित्र, सही है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। भारत दूरदर्शा या भारतीय दूरदर्शा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक रहा है। तो डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी थी? तो ये अहमदनगर फोर्ट में लिखी थी। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि गाजीपुर में स्थित है, कॉर्नवालिस है, या कह सकते हैं भारत में स्थित है तो वह कॉर्नवालिस है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा संगठन एक व्यापारी समूह था? बॉम्बे एसोसिएशन जो है ये आपका एक व्यापारी समूह था जिसका गठन 1852 में बंबई में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। दूसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे, ये गलत है। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जिन्होंने 1888 में 1888 में चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहां पर पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। 28 दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बुलाई गई थी, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने, जिसका कार्यकाल जो है वायसराय के रूप में 1884 से 1888 तक था। आगे चलते हैं 79 में भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन थी? लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसका गठन जो है 1838 में किया गया था। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि ये उस समय कलकत्ता में हो रहे इंडियन एसोसिएशन के द्वितीय सम्मेलन में शामिल थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? बाल गंगाधर तिलक को नहीं चुना गया। 1920 में इनको चुना जाना था, उस समय इनकी मृत्यु हो गई। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु संजीवनी नामक पत्र का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन कब प्रभावी होता है? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? कमिश्नर रैंड और एयर्स्ट की दोनों की हत्या की गई थी। ये पूना प्लेग कमिश्नर थे, ठीक है। 1897 में यह घटना होती है। 1897 में अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला व अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी। आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत के ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहली बार पत्रकारिता कारण सजा हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 में तिलक ने अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अंग्रेजी दुर्व्यवहार की आलोचना की थी। तिलक द्वारा अपनी पुस्तक गीता रहस्य किस जेल में लिखी गई थी? तो यह पुस्तक जो है इनके द्वारा मांडले, जो कि वर्मा में स्थित मांडले जेल में लिखी गई थी, क्योंकि केसरी पत्र में प्रकाशित उनके लेखों के आधार पर राजद्रोह का आरोप लगाकर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में शामिल था या थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकिल। ये जो आपका मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस होता है, ये 1908 की घटना थी, जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था।
जिसके परिणाम स्वरूप प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये क्रांतिकारी थे। तो 1 और 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां पे की थी? तो लंदन में की थी। कहां पर? लंदन में इन्होंने की थी। और भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की भी स्थापना की थी। विदेश में सर्वप्रथम किसके द्वारा भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? महेंद्र प्रताप के द्वारा। कहां पर? अफगानिस्तान के काबुल में। ठीक है, इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी व रूस ने मान्यता भी दी थी। कामागाटा मारू केस 1914 की जांच हेतु शोर कमेटी गठित की गई थी। इनमें से कौन कमेटी का सदस्य नहीं था? तो इसमें सोहनलाल पाठक इसमें नहीं, गलती हो गई। इसमें हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह शामिल थे, परंतु सत्यपाल जो है इसमें शामिल नहीं थे। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कहां की गई थी? हरिद्वार में 1915 में की गई थी, कुंभ मेले के दौरान। गदर आंदोलन या पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। 1 अक्टूबर 1906 को सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। सही है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। यह भी सही है। दोनों कथन यहां पर सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमेलित करना है। देखिए, अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर 4 से, अनुशीलन समिति अरविंद घोष 1 से, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी.आर. दास। तो इसका आपका 4, 1, 2, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सेकंड। अगले प्रश्न 97 नंबर। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां पर होता है? ढाका में। कहां पर हुआ था? 1906 में ढाका में होता है। इसका मुख्यालय कहां था? लखनऊ में। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वशासन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? स्वशासन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है प्रस्तावित किया गया, पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1907 के सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय के स्थान पर किसे अध्यक्ष चुना गया था? आरवी घोष को, रास बिहारी घोष को। देखिए, 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों द्वारा जो गरम दल और नरम दल था, गरम दल को द्वारा अध्यक्ष पद हेतु लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया गया था, किंतु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जो 1909 के माल्य मिंटो सुधार द्वारा प्रदान किया गया। इस निर्वाचन पद्धति का कांग्रेस ने विरोध किया। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।